आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा जो भी भ्रष्टाचारिता हुई है, जो भी भ्रष्टाचारिता करी है, वो भाजपा हमेशा उजागर करती है। और यही वजह है कि दिल्ली की जनता पूरी तरीके से आज जागरूक हो चुकी है। और इतना आत्मविश्वास कहां से आया बीजेपी में, मैं आपको बताता हूं, जनता से। और जनता का ये फैसला है। और इसलिए बीजेपी कहती है कि अगर आज विधानसभा चुनाव हो जाए दिल्ली में तो सरकार किसकी बनेगी? बीजेपी की। पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद से हट जाएंगे, रातों रात सरकार बदल जाएगी। यह आत्मविश्वास भाजपा का नहीं, यह आत्मविश्वास जनता का है। और जनता ने मन बना लिया है कि इस बार केजरीवाल सरकार को पूरी तरीके से खत्म कर देना है। लेकिन जरा देखिए कि बीजेपी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट देती है आज कि अरविंद केजरीवाल हमेशा कहते थे कि एक बार हम एमसीडी में सत्ता में आएंगे तो हम दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ दिल्ली में बदल देंगे। लेकिन 2023 में अरविंद केजरीवाल सरकार ने स्वच्छता, लैंडफिल, साइट्स क्लियरेंस, प्रदूषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और सार्वजनिक परिवहन पर दिल्ली में पूरी तरह विफल रही है। यह वीरेंद्र सचदेवा जी का बहुत बड़ा स्टेटमेंट है दोस्तों। और वीरेंद्र सचदेवा जी ने जैसे यह स्टेटमेंट दिया, पूरी तरीके से कोलाहल मच गया आम आदमी पार्टी में। अब आपको प्रूफ दिखाते हैं, जो पेपर में कुछ कटिंग आई है। सार्वजनिक परिवहन, शिक्षा, प्रदूषण, सरकार में स्वास्थ्य में सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। आगे देखिए, एमसीडी में आम आदमी पार्टी सरकार, फिर भी दिल्ली नहीं हुई साफ। वीरेंद्र सचदेवा जी के ये सारे आरोप हैं। सरकार लैंडफिल, प्रदूषण व स्वास्थ्य के मुद्दे पर विफल रही है। आगे देखिए, प्रदूषण नियंत्रण में विफल रहे केजरीवाल। मतलब चारों तरफ से असफलताएं ही असफलताएं अरविंद केजरीवाल के सरकार में मिली है। लेकिन फिर भी केजरीवाल सरकार ये हमेशा कहती है कि हमने दिल्ली की जनता के लिए ये किया, वो किया, हम कट्टर ईमानदार हैं। तो ये क्या साबित करना चाहते हैं? साबित तो यही हो रहा कि जितने दिन आपने सरकार में रही, सिर्फ और सिर्फ मलाई खाया, डेवलपमेंट तो दिख नहीं रही है। अब आपको दिखाते हैं इनकी सच्चाई, जो आप देखेंगे तो दंग हो जाएंगे। देखिए जरा कि आम आदमी पार्टी द्वारा संचालित एमसीडी ने दिल्ली वासियों से किए गए वादे को पूरा नहीं किया और अब ये एलएससी सहित दिल्ली के छोटे व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं। मतलब अरविंद केजरीवाल इतना नीचे अब गिर चुके हैं, आम आदमी पार्टी सरकार इतना नीचे गिर चुकी है कि अब छोटे छोटे व्यापारियों को टॉर्चर किया जा रहा, परेशान किया जा रहा, ताकि उनसे वसूली किया जा सके। ये आरोप वीरेंद्र सचदेवा जी ने लगाया, बीजेपी ने लगा दिया। अब देखिए दोस्तों, जो ये कहती है आम आदमी पार्टी कि हम आम आदमी के लिए हम इस सरकार में आए हैं, और जरा सोचिए कि ये आम आदमी क्या नहीं है छोटे छोटे व्यापारी? क्या उनके छोटे छोटे बच्चे नहीं होते हैं? क्या उनकी अपनी निजी जीवन नहीं होता है? वो कैसे किराया देते होंगे, कैसे अपना गुजर बसर करते होंगे? तो क्या ये आम आदमी पार्टी जो खुद को कहती है कि आम आदमी के लिए है, तो छोटे छोटे व्यापारियों को क्यों ये परेशान कर रहे हैं? और अगर मैं ये बात कहूं तो गलत नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ आम आदमी को ही लूटा है और आम आदमी को ही प्रताड़ित किया है, और ये बात सत्य है। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास एक कमेंट आया और उस कमेंट को हमने पिकअप किया। हमारे यूट्यूब चैनल पे वो कमेंट किया, मैं उनका नाम भी लूंगा, अगर वो देख रहे होंगे तो जरूर उनको पता होगा। उनका नाम है आजाद सिंह। उन्होंने क्या कहा है कि अभी तक डीटीसी के 21,000 रिटायर्ड कर्मचारियों को 5 महीने से पेंशन नहीं मिली है। सोचिए, 1 जनवरी से छठा महीना शुरू हो गया है, इनमें 8,000 विधवा पेंशनर हैं और अभी तक कोई संज्ञान सुनवाई नहीं हुई है। इसमें उपराज्यपाल महोदय, मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, मानव अधिकार आयोग, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, दिल्ली चीफ सेक्रेटरी, दिल्ली सरकार, सभी को पता होने के बावजूद कोई समाधान नहीं हुआ। इन्होंने पूरी तरीके से ये बात कही। लेकिन सोचिए, डीटीसी किसके अंतर्गत में आता है? अरविंद केजरीवाल के अंतर्गत।
अब देखिए, उनको 5 महीने से 21,000 कर्मचारियों को जब तनख्वाह नहीं मिली है और ये कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, हम दिल्ली के जनता की सेवा करेंगे। आप क्या सेवा कर रहे हैं? ये सेवा कर रहे हैं? ये कौन सी सेवा है जहां पे 21,000 कर्मचारियों को 5-5 महीने पेंशन नहीं दे रहे हैं, विधवा पेंशन रोके हुए हैं? और क्या ये सारे लोग आपके नजर में आम आदमी नहीं है? और आपने क्या कह करके दिल्ली में अपनी सरकार लाई थी कि आम आदमी के लिए हम बहुत कुछ करेंगे। लेकिन जरा देखिए दोस्तों, ये सत्यता दिखाना बहुत जरूरी है। पहले इस ट्वीट को देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से ट्वीट आता है। ये कहते हैं कि दिल्ली में 44 लाख घर हैं, उनमें से लगभग 24 लाख घरों तक ये डोर टू डोर कैंपेन गए हैं। अब इस कैंपेन का निचोड़ जनसंवाद के माध्यम से हर वार्ड में लोगों की राय लेंगे। 4 जनवरी से 10 जनवरी में हर वार्ड में एक जनसभा की जाएगी। अब दोस्तों, यहां पे बड़ा मामला ये मैं आपको समझा रहा हूं कि जो 44 लाख घर हैं, उनमें से अरविंद केजरीवाल के तमाम कार्यकर्ता लोग 24 लाख घरों में गए हैं। अगर इस पॉइंट को लेकर के मैं आप लोगों से बात करूं कि 44 लाख घरों में से 24 लाख घरों तक ये गए हैं, मानने वाली बात है। इनके पार्टी में कितने कार्यकर्ता होंगे, कितने नेता होंगे और कितने घरों में ये गए होंगे? झूठ की राजनीति बंद कीजिए केजरीवाल जी। और अगर आप 24 लाख घरों में गए हैं तो 24 लाख घरों में जाने के बाद आपने ये सवाल ना पूछ करके कि मैं इस्तीफा दूं या ना दूं, ये सवाल पूछते कि आपको 5 सालों में क्या दिक्कतें हुई, 10 सालों में क्या दिक्कतें हुई मेरी सरकार में, तो ये ज्यादा अच्छा होता। ये खुशी की बात होती कि चलो एक मुख्यमंत्री का पार्टी का कार्यकर्ता हमारे घरों तक आ रहा है, हमारी मुसीबत, हमारी समस्या, हमारी बिजली पानी तमाम सुख सुविधाओं के बारे में पूछ रहा है। लेकिन आप पूछवा क्या रहे हैं? आप कैंपेन चला रहे हैं मैं भी केजरीवाल। हर कोई केजरीवाल ना ही बने तो ही ज्यादा अच्छा है। एक केजरीवाल को तो ये देश झेल नहीं पा रहा, और इतने केजरीवाल हो जाएंगे तो देश कैसे झेलेगा उनको? दोस्तों आगे देखिए कि यही केजरीवाल सरकार क्या कहती है। जो कैंपेन है इनका, मैं भी केजरीवाल कैंपेन के रिजल्ट पर हम सबकी अपेक्षाओं से बेहतर है। देखिए, 23 लाख घरों में डिटेल चर्चा की और राय को रिकॉर्ड किया। अगर एक घर में 4 लोग भी हैं तो लगभग 96 लाख लोगों ने कहा कि उनका समर्थन कीजिए। खुद से ये एक अपना एजेंडा चला लिया इन्होंने। कितने लाख, क्या लाख, ये खुद से जोड़ करके बैठ गए। इंटू भी कर लिया कि हर घर में 4 लोग होते हैं। अरे 4 लोग आपने जोड़ लिए, 4 लोगों से आपने पूछे। एक घर में अगर 5 लोग हैं तो पांचों के मत और विचार अलग होते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें अपना आंकड़ा बनाना है। लेकिन अगर आप 24 लाख घरों में गए हैं तो उन 24 लाख की समस्याएं भी पूछ लेते तो केजरीवाल के लिए बहुत सही होता। उन्हें यह पता चल जाता कि हमने इतने सालों में कितना डेवलपमेंट किया है दिल्ली में। अब देखिए जरा, यहां पर बड़ी बात यह आई निकल करके सामने कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का लोगों से अब संपर्क टूट रहा है। टूट गया पूरी तरीके से, इनका संपर्क अब टूट रहा है जनता और केजरीवाल के बीच में। आम आदमी पार्टी का मैं भी केजरीवाल अभियान उसके नेताओं के फोटो खिंचवाने तक सीमित एक असफल अभियान है। सिर्फ और सिर्फ ये जनता के बीच में जाकर के फोटो क्लिक करवा रहे हैं, और ये मानने वाली बात है ही नहीं कि इनके नेता, इनके कार्यकर्ता 24 लाख घरों तक पहुंच पाएंगे। कोई आंकड़ा नहीं दिख रहा है और इसका कोई रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है। बस मीडिया ट्रायल हो रहा है। मीडिया में आकर के ये बोल दिया गया कि भैया हमने इतना इतना घरों में ये पूछा और हमें पॉजिटिव समर्थन आया। ये नहीं बताया जो हमें सोर्सेस से खबरें आई कि बहुत सारे आम आदमी पार्टी के नेता लोग दिल्ली में मालवीय नगर, हौज खास रानी, फिर सेलेक्ट सिटी वॉक के सामने, तमाम SMG रोड, तमाम जगहों पे कुछ नेतागण इनके गए थे जहां पे कुछ हमारे संपर्क के भी लोग रहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे घर में लोगों ने घुसने तक नहीं दिया आम आदमी पार्टी के नेताओं को, दूर से ही भगा दिए।
कितने लोगों ने तो गेट तक नहीं खोला, कितने लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि जब अरविंद केजरीवाल एक बंद कमरे में भ्रष्टाचारिता कर रहा था, जब दलाली कर रहा था, जब पूरी तरीके से शराब घोटाले का जब माइंड गेम खेल रहा था, दिल्ली की जनता को धोखा दे रहा था, गुमराह कर रहा था, तो उस वक्त दिल्ली की जनता से क्यों नहीं पूछा? जब आज गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, जब आज अगले दिन यानी 3 जनवरी को तीसरा समन है, जब बुलाया जा रहा है, तो आज दिल्ली की जनता की याद आई है, तो पूरी तरीके से दिल्ली की जनता ने लतार लगा दी। अब देखिए दोस्तों, यहां पे वीरेंद्र सचदेवा जी ने एक बड़ी बात कही है, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पे आम आदमी पार्टी को 4 से 10 जनवरी के बीच जनसभा आयोजित करने की घोषणा से इन्होंने घोषणा करी है, 4 से 10 जनवरी के बीच में जनसभा आयोजित करेंगे। और इससे यह पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल की 3 जनवरी को ईडी के सामने पेश होने की संभावना नहीं है। यह शर्मनाक है कि केजरीवाल जो कुछ दिन पहले तक शहीद आजम भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर को अपना आदर्श बताते थे, आज कह रहे हैं कि उनके जेल में बंद मंत्री उनके आदर्श है। सोचिए, जो जेल में बंद है उनको ये आदर्श मान रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और 4 से 10 के बीच में जनसभा आयोजित करेंगे। क्यों? अब सोचिए, 3 तारीख को ईडी का समन है। अब इधर सौरभ भारद्वाज ये कहते हैं कि जब तक हम अपने वकील से पूछेंगे नहीं, राय मशवरा नहीं लेंगे, तब तक हम समन में नहीं जाएंगे। यानी कुछ झोल हुआ है, कुछ डर है, तभी तो ये ईडी के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे। सवाल ये उठता है, क्यों आखिर बार बार टाल मटोल किया जा रहा है? क्यों आखिर बार बार नजरें छुपाई जा रही है? क्यों बार बार ईडी के सवालों को नजरअंदाज किया जा रहा है? इससे यह पता चलता है कि कहीं झोल हुआ है, और भारी मात्रा में झोल हुआ है, और अभी भी झोल हो रहा है। तो उस झोल को रोकने के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने टीम बना रखी है। बस अरविंद केजरीवाल समन का जवाब दें और पहुंचे, ताकि उन तमाम चीजों का ट्रांसपेरेंट तरीके से जांच हो सके, इसमें जो आरोपी है उसको सजा मिले। लेकिन अब जरा दोस्तों आगे बात करें इस मुद्दे पे, बहुत ही अहम मुद्दा है। अभी इंडी अलायंस पूरी तरीके से टूटती हुई दिख रही है। इंडी अलायंस जो है, बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत हिम्मत के साथ सारे लोग इकट्ठा हुए थे, और जो जोड़ने का काम कर रहे थे, आज वही मुंह फुला करके बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार, उनका खुद ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया, तो सोचिए क्या हालत हो गई है। 12 से 13 विधायक ललन सिंह के संपर्क में है आरजेडी। नीतीश कुमार 3 भागों में बट गई इनकी जेडीयू पार्टी, आधा चल गया जेडीयू में, कुछ एनडीए में, आधा चल गया आरजेडी में, आधा चल गया एनडीए में, बचा खुचा रह गया नीतीश कुमार के पास। तो इंडी अलायंस का पूरा जो तहस नहस हो गया पहले से। अब सीट शेयरिंग को लेकर के जो चर्चा चल रही है, वो सीट शेयरिंग को लेकर के सारे लोग सिर पीट रहे हैं। पूरी तरीके से समावेश बन ही नहीं पा रहा। आप सोचिए, इंडी अलायंस का अभी तक लोगो नहीं साबित हो पाया कि इंडी अलायंस का लोगो क्या है। सोचिए, वो अब पीएम का चेहरा तो बहुत दूर की बात है, लोगो तक नहीं ये लोग कंफर्म कर पाए कि लोगो क्या होना चाहिए इंडी अलायंस का। तो ये तो इनका गोल है, ये तो इनका विजन है। इसको, इन ऐसे लोगों को कैसे देश इनके हाथों में हम सौंप सकते हैं? ये देश को कहां लेकर के जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहां पर देखिए, अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। इन्हें बताना पड़ रहा है कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, हमें जो भी सीटें मिलेंगी उस पर हम अच्छे से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। लड़ने की बात तो सही है, कुछ हद तक सही है, लेकिन जीतने की बात आपने जो कर दी, यही आपने थोड़ी गलती कर दी। अगर इतनी ही जीतने की आपके अंदर गट्स थी तो आप जाइए, आपने खाता भी नहीं खोला छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, और बात करते हैं जीतने की। आपके मुंह पे शोभा नहीं देता जीत जीत शब्द। वो गलती से तुक्का मार करके अगर कोई सत्ता में आ जाता है या फिर सरकार बना लेता है 2 राज्य में, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अब हमेशा के लिए सत्ता में। हमारी जनता देश की बहुत भोली है दोस्तों। उन्हें अगर आप जैसा समझाएंगे, थोड़ा भरोसे दिलाएंगे, थोड़ा आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलेंगे, तो हमारी देश की जनता बहुत भोली।
तुरंत मान लेती है, नेताओं के चक्कर में आ जाती है। लेकिन अब जागरूकता फैल चुकी है, देश की जनता भी पूरी तरीके से समझ चुकी है कि ऐसे बहरूपिये जो हैं वो खुलेआम जो है वो घूम रहा है। बचपन में मैं भी किसी मदारी के खेल को देखता था, अगर वहां पे मदारी का खेल दिखा करके और कुछ फर्जी सामान बेचा करते थे, बचपन में आप लोगों ने भी देखी होगी। जब मैं उस रास्ते से गुजरता था तो देखता था कि इतना भीड़ यहाँ पे क्यों है, इतने सारे लोग क्यों हैं, तो मैं चला जाता था और देखता था कि वहां पे सांप और मदारी की खेल जो है वो चल रही है। तो उसको दिखा करके वो जो बहरूपिया है अपने फर्जी सामान बेचा करता था। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, जब मेरे पास दिमाग हुआ, तो मुझे ये समझ में आया कि ये जो मदारी जो होते हैं, जो सांप और बंदरों को दिखाते हैं, ये बस भीड़ को इकट्ठा करने के लिए दिखाया जाता है। इन्हें तो अपना सामान बेचना होता है, फर्जी सामान बेचना होता है। तो जब मैं बड़ा हुआ, मेरे पास दिमाग हुआ, तो हमने फिर उस चीज को इग्नोर कर दिया। हमने फिर कभी उस चीज को सपोर्ट किया ही नहीं, हमने कभी उस चीज को खरीदा ही नहीं। जस्ट लाइक दोस्तों यही है, जब आप बच्चे थे, आपके पास बुद्धि नहीं था कि किसे वोट दूं, क्या करूं, मदारी का खेल चल रहा था इस देश में। कुछ लोग आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, तमाम फलाना ढिमकाना करते थे। जब आप वोट दे देते थे तो अब आपके साथ स्कैम हो गया होता है, क्योंकि आपको पता नहीं चलता है। बाद में पता चलता है कि अरे ये तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी था। उस वक्त और पता चलता है जब वो जेल में चला जाता है, या फिर कभी भी आपके राज्य में नहीं आता, या फिर कभी आपसे रूबरू नहीं होता, कभी आपको दिखता नहीं, तो फिर आपको समझ में आता है कि हमारे साथ स्कैम हो चुका है। जब आपके पास थोड़ी बुद्धि होती है, जब आपके पास समझ होता है, तब जाकर के आपकी दिमाग की बत्ती खुलती है और फिर आप ये डिसाइड कर लेते हो कि मुझे जीवन में कभी भी इसको सपोर्ट नहीं करना है, मुझे इसे वोट नहीं देना है। तो जस्ट लाइक ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आपके दिमाग में सेट हो जाने चाहिए। अब आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जो कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।